नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने एक फिर से नया एपिसोड लेकर के। और इस नए एपिसोड में मजेदार खबर लेकर के आया हूँ। शायद आप न्यूज़पेपर में मीडिया में सुन रहे होंगे, लेकिन इसका पूरा विस्तृत विश्लेषण व्यवस्थित आपकी परीक्षा की दृष्टि से नंदिनी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिनेश कुमार लेकर के उपस्थित हूँ। बात है दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से अचानक भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की सनसनी खेज घटना ने न्यायपालिका की ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर दिया। जब इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को एक बड़ा कदम उठाने की जरूरत पड़ी, तो न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण क्यों किया गया? क्या ये कदम न्यायपालिका की पारदर्शिता और जनता का विश्वास बहाल करने के लिए सही था? जानिए इस मामले के पीछे की पूरी कहानी और इसके असर के बारे में। अगर आपने मान के चलिए अगर वीडियो स्किप किया तो ये तय है कि आप ये जो पूरी घटना है क्रम इसको छोड़ेंगे, और ये छोड़ा यानी कि आपकी यूपीएससी में 2 नंबर गए। 2 नंबर गए मतलब मेरिट से बाहर। अब ये तो गयो भाई हो गए ना, बात करण अर्जुन वाली मूवी गयो रे भाई, तो वही घटना हो जाएगी। तो अगर सिलेक्शन पाना है तो एक एक नंबर महत्वपूर्ण है, इसलिए यह खबर भी इतनी ही महत्वपूर्ण है। चलिए करते हैं सबसे पहले शुरुआत न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण अर्थात ट्रांसफर। क्या कारण फंस गया ऐसा कि इनको तत्काल ट्रांसफर किया जा रहा है? न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण और चर्चा का विषय बन गया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लिया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना कर रहे थे। और यह फैसला उस घटना के बाद लिया गया है जब न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई। यह घटना 14 मार्च 2025 होली के दौरान हुई है। यह घटना कब हुई, कब देखी गई सामने? यह है 14 मार्च की, जिस दिन होली मनाई जा रही थी उस दिन इनके घर पर होली मन गई भैया, जिससे न्यायपालिका की ईमानदारी और पारदर्शिता पर सवाल उठ खड़े हुए हैं। और ये जब सवाल उठने लगे तो न्यायपालिका ने लोगों में अपना ये जो विश्वास है ईमानदारी और पारदर्शिता का वह बरकरार रहे, इसको देखते हुए उनका ट्रांसफर तत्काल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया है। घटना का विवरण जानिए जरा। घटना की तारीख है, तारीख पर तारीख देने वाले के घर पर ही इस बार हमें तारीख की बात करना पड़ रही है। 14 मार्च 2025 होली के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना सामने आई। घटना है न्यायमूर्ति वर्मा के आवास से भारी मात्रा में नकदी का पता चला, जब वहां आग लग गई थी। और ये घटना कब सामने आई? जब वहां पर आग लग गई थी तब न्यायमूर्ति वर्मा ने उस समय घर पर ही नहीं थे, वे घर पर नहीं थे, जिस कारण कार्यवाही कैसे हुई भैया? न्यायमूर्ति वर्मा के परिवार के सदस्यों ने आपातकालीन सेवाओं को बुलाया और पुलिस को सूचित किया। नकदी की बरामदगी के बाद यह मामला मीडिया में व्यापक रूप से सामने आया। पहले कुछ बातें नॉर्मल दूसरी थी। आपातकालीन सेवाओं के लिए बुलाया गया, लेकिन आपातकालीन सेवाओं में यह किसे पता था कि आपातकालीन सेवाओं में इतना बड़ा खुलासा भी हो सकता है? जैसे यह खुलासा होता है तुरंत मीडिया वाले पहुंच गए और लेकर के तुरंत इसको आनन फानन पूरी खबरें सामने आने लग गई, जिससे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता महसूस हुई। और तत्काल क्या किया कॉलेजियम ने? इस पर निर्णय लिया। अब थोड़ा उनका ट्रांसफर हो गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह सब हुआ। थोड़ा पढ़ते हैं हम न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के बारे में, उनके जीवन के परिचय के बारे में। इनका जो प्रारंभिक जीवन और शिक्षा था, ये जो जन्म हुआ इनका 6 जनवरी 1969 इलाहाबाद में हुआ था। अब इनको इनके घर एक तरीके से गांव में ही भेज दिया, इनके घर ही भेज दिया गया इलाहाबाद, ये मान के चलिए आप। शिक्षा इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के जो डीयू हैं उसका एक कॉलेज है उसके अंतर्गत आने वाला हंसराज कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स, और रीवा विश्वविद्यालय से
कानून में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। कानूनी करियर क्या रहा इनका? कानूनी करियर है 1992 में वकील के रूप में पंजीकरण कराया और विभिन्न संवैधानिक, औद्योगिक विवाद, कारपोरेट कराधान, पर्यावरण और दीवानी मामलों की पैरवी की। उन्होंने जब वकील रहते हुए सारे पैरवी किए हैं। 2006 से इलाहाबाद हाई कोर्ट में विशेष वकील के रूप में उनको क्या किया गया? नियुक्त किया गया। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी पदोन्नति होती है और 2014 में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। 2014 में अतिरिक्त न्यायाधीश बने और 1 फरवरी 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली गई और यहां से वे एक परमानेंट न्यायाधीश बन जाते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरण, इनका ट्रांसफर दिल्ली गया कैसे था? जब ये थे इलाहाबाद तो वहां गए कैसे? 11 अक्टूबर 2021 को उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट में स्थानांतरित किया गया था। न्यायपालिका पर दबाव, न्यायमूर्ति के घर से बेमिसाल नकदी का मिलना एक गंभीर और दुर्लभ घटना है। इससे न्यायपालिका पर अपनी ईमानदारी बनाए रखने और जनता का विश्वास पुनः स्थापित करने का दबाव बढ़ गया था। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा के स्थानांतरण की सिफारिश की। हालांकि कुछ सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि यह काफी नहीं होगा, यह कदम न्यायिक ईमानदारी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। ऐसे में क्या किया जाए? सुझाव दिए गए कि न्यायमूर्ति वर्मा को इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि इसमें निष्पक्ष रूप से जांच की जा सके, लोगों का विश्वास बहाल हो सके। और यदि वे मना करते हैं तो संसद के माध्यम से उन्हें निष्कासित करने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। अब आप बताइए, संसद के द्वारा ही क्यों प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात यहाँ सामने आई है? जरा ये बताइए आप सभी, ये बात सामने कैसे आ रही है? यहाँ पर ये वर्ड क्यों आ रहा है? भैया एक न्यायाधीश की बात है, उसमें संसद का जवाब कैसा आ रहा है? संसद की भागीदारी कैसे हो रही है? आप सभी को कमेंट बॉक्स में इस बात को विश्लेषित करना है। अगर नहीं है याद तो बताइएगा, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे आपके लिए पूरा व्यवस्थित, और अगर याद है तो जरा दीजिएगा। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि इस घटना ने न्यायपालिका में जो पारदर्शिता और निष्पक्षता पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इस मामले पर त्वरित और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता थी और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा का स्थानांतरण एक कदम था इस दिशा में। इनका ट्रांसफर करना एक कदम जरूर है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं वे इनको पर्याप्त नहीं मान रहे, क्योंकि अगर इनका ट्रांसफर किया तो इसका क्या अर्थ है? क्या यहाँ पर ये करें तो वहां नहीं करेंगे घोटाला? अगर इस तरह का कोई घोटाला इनके ऊपर आरोप जो है ये लग रहा है एक तरीके से, अगर ये आरोप सत्य पाया जाता है, ये जो इनके पास इतना नकदी पाया गया और ये नैतिक रूप से ना होकर अनैतिक रूप से अगर इनकम आई है, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न मार्क लगाएगा न्यायपालिका के ऊपर। यह घटना न्यायपालिका के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बनी है कि किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या भ्रष्टाचार के प्रति कठोर कदम उठाए जाना चाहिए, ताकि जनता का विश्वास जो है वह बरकरार रह सके। किसके ऊपर? न्यायपालिका के ऊपर। क्योंकि इस समय कहीं भी अगर विश्वास किया जा रहा है तो केवल और केवल न्यायपालिका पर। और वैसे में यह घटना जो कि एक न्यायाधीश जो आपका है, इनके घर से इस तरीके का ये पाया जाना, कहीं ना कहीं इनके घर पर जो नकदी पाई जा रही है यशवंत वर्मा जी के घर पे, ये है कहीं ना कहीं हमें एक चिंता में डालती है कि हमारा देश में कौन ऐसा है जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहा है। यह प्रश्न मार्क लगा देता है। तो इसलिए जांच व्यवस्थित करके इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। यही हमारा तो यही है कहना कि भैया, क्योंकि न्यायाधीश और जो कहा जाए कि न्यायपालिका ही एक तरीके से हर कोई व्यक्ति जाएगा कि अगर उसके ऊपर कोई उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो कहाँ जाएगा? न्यायालय में जाएगा। और वैसे में अगर ये घटना उसके सामने आएगी तो वह किस तरीके से न्यायपालिका के पास जाएगा? वह अपने आप को यहाँ पर कतराएगा, न्यायपालिका पर वो विश्वास नहीं कर पाएगा। ऐसे में यही होगा कि क्या किया जाए, इनकी जांच पड़ताल करके व्यवस्थित रूप से इसका सत्य का पर्दाफाश किया जाए। तो चलिए इसी के साथ रोकते हैं आज के इस एपिसोड को। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।